श्री रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम रामायण जी का पाठ करने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णन है कि रामायण जी को सुनने वाले और सुनने वाले दोनों को बहुत बड़ा फल मिलता है। कई बार शास्त्रों में यह वर्णन आता है कि मृत्यु के समय मनुष्य अगर रामायण जी की एक चौपाई भी सुन लेता है तो उसे सीधा ही प्रभु के बैकुंठ लोक में पनाह मिलती है, जगह मिलती है। तो हे मेरे मित्रों, आप इस कलयुग में रामायण जी के सिर्फ और सिर्फ सुनने मात्र से, कुछ चौपाइयों को सुनने से अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको जो रामायण जी के बालकांड का जो अध्याय चल रहा है, मैं उसके बारे में आपको बताऊं कि श्री रामचंद्र जी सीता जी के स्वयंवर में चले गए हैं और उन्होंने शिवजी के धनुष को तोड़ दिया है। वहाँ बहुत सारे राजा और बहुत सारे प्रतापी राजा हैं जो देखते रह गए हैं कि एक बहुत ही सहज सा ये बालक, और जो हम पर नहीं टूटा धनुष इस बालक ने तोड़ दिया, और सभी ऋषि मुनि देवी देवता सब बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गौतम तिय गति सुरती, करी नहीं पर सती पग पानी। मन बेह से रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, दुर्वंशु दशरथ अजर विहारी। गौतम जी की ऋषि अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन ही मन हंसे। भक्तों, राम जी ने जैसे ही धनुष तोड़ा तो उन्हें सीता जी को और राम जी को सभी परिवारजनों के समक्ष, गुरु जी के समक्ष यह सहमति मिल गई कि वह एक दूसरे में वरमाला डाल सकते हैं। तो जैसे ही वरमाला डाल रही हैं सीता जी, तब सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। उन्हें बहुत ही लज्जा का भाव आ रहा है तथा वे अंदर ही अंदर सोच रही हैं कि यह प्रतापी साक्षात ईश्वर जिनका मैंने वर्ण कर लिया है, उन्हें मैं कैसे धन्यवाद करूं। इस प्रकार के उनके भाव आ रहे हैं। तब सिय देखी भूप अखिला से, कूर कपूत मूड मनि माखे। उड़ी उड़ी पहिरी सनाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए तथा उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। उछड़ाई सिय कह को, दरी बांधहु नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवरी को वरई। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने की चाह पूरी नहीं होगी, हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। मूर्ख राजा जो श्री राम जी को एक नॉर्मल सा आदमी समझ रहे हैं, और जब उन पर धनुष नहीं टूटा है तो वो श्री राम जी और लक्ष्मण जी पर अपना क्रोध व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या पता कि ये साक्षात ईश्वर हैं। जो बुदेहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनिवानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर बुद्धिमान राजा बोले, इन निर्लज्ज राजाओं को देखकर तो लाज भी लजा गई।
मतलब राजाओं की बुद्धि इस तरह से हरण हो गई है कि वह यहाँ तक कहने के लिए आतुर हो गए हैं कि अगर जनक जी इन दोनों भाइयों को, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की अगर सहायता करें तो उन्हें भी हम युद्ध कर लेंगे, उसे भी जीत लेंगे। जो बुद्धिमान राजा हैं, जिन्हें पता है, उन्हें उनको देखकर बहुत ही हंसी आ रही है। बलु प्रताप वीरता वडाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बोधि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही तुम्हारी वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। तुम्हारी बुद्धि ऐसी दुष्ट है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख पोत दी। जो बुद्धिमान राजा हैं वह मूर्ख राजा जो श्री राम जी पर अपना क्रोध निकाल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि अब तुम्हारी कहाँ से वीरता आ रही है। जब इतनी वीरता थी तो वह धनुष तोड़ते, जब तुम पर धनुष नहीं तोड़ा, और अब तुम ऐसे वचनों को निकाल कर अपनी मूर्खता दिखा रहे हो। देखऊँ राम ही नयन भरी, तजी ईरिषा मधु को। लखन रोसु पावकु प्रबल, जानी सलभ जनी हो। सियापति राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। ईर्ष्या, अभिमान और क्रोध को छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर पतंगे मत बनो। बने ते वली जिमी जह कागू, जिमी ससु चहे नाग अरि भागु। जिमी जह कुशल अकारन को ही, सब संपदा चहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल की रति, चहई अंकल ललकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचु नर नाहा। लोभी, लालची, सुंदर कीर्ति चाहे कामी व्यक्ति निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। जैसे भगवान के चरणों से विमुख व्यक्ति मोक्ष की इच्छा करे, उसी प्रकार सीता के लिए तुम्हारा लालच भी व्यर्थ है। जो मूर्ख राजा हैं उस स्वयंवर में जो पधारे हैं, उनको बुद्धिमान व्यक्ति समझा रहे हैं कि जैसे भाई कोई भगवान से की तो आराधना ना करे और उनसे दूर रहे और वह इच्छा करे कि उसे मोक्ष मिल जाए, तो ऐसा असंभव है। उसी प्रकार जैसे कि तुम सीता जी के लिए तुम लालच कर रहे हो, वह व्यर्थ है। तुम व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हो और ईर्ष्या कर रहे हो। कोलाहल सुनी सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाए चले गुरु पाही, सिय स्नेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां से ले गईं जहां सीता जी की माता थीं। श्री रामचंद्र जी मन ही मन सीता जी के प्रेम का वर्णन करते हुए अपनी स्वाभाविक चाल से गुरुजी के पास चले। वरमाला जब श्री राम जी ने सीता जी को और सीता जी ने श्री राम जी को वरमाला डाल दी है, उसके बाद सीता जी अपनी माता जी के पास आ रही हैं और रामचंद्र जी खुश होकर अपने गुरुजी विश्वामित्र जी के पास जा रहे हैं। रहानिन सकित सहित
सोच बस सिया, अवधों विविध काह करनिया। भूप बचन सुनी इत उत तकहीं, लखनऊ राम डर बोले न सकहीं। सीता जी जो रानियों से घिरी हुई हैं, इस सोच में डूबी हुई हैं कि विधाता ना जाने क्या करने वाले हैं। उन दुष्ट राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी भी इधर उधर ताक रहे हैं, किंतु रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवन नृपन सकोप। मानहु मत गज गन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवने अमंगल हारी। दर्वंशु दशरथ अजर बिहारी। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर किशोर सिंह को जोश आ गया हो। जो राजा श्री रामचंद्र जी के धनुष तोड़ने के पश्चात ईर्ष्या कर रहे हैं और जो क्रोध के मारे श्री राम जी को कुछ भी कह रहे हैं, उनके प्रति लक्ष्मण जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है। वे ऐसे राजाओं को बहुत ही क्रोधित नज़रों से देख रहे हैं। खर भरु देखी विकलपुर नारी, सब मिली देहि पही पनगारी। तेई अवसर सुनी शुभ धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो उठीं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी समय शिव धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल सूर्य परशुराम वहां आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लबा लुकाने। गौरी शरीर भूति भले भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर जब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गए हों। गोरे शरीर पर भस्म बड़ी अच्छी लग रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा पा रहा है। यह परशुराम जी वही परशुराम जी हैं जिन्होंने कई बार इस षष्ठी में से क्षत्रियों से नष्ट कर दिया था, क्षत्रियों को क्षत्रियों रहित कर दिया था। ऐसे परशुराम जी जो शिव जी के भगत हैं और शिव जी का जब धनुष श्री राम जी ने तोड़ दिया है तो बहुत ही क्रोधित हो गए हैं और वह उस सभा में आ गए हैं। और जो जितने भी राजा हैं और उस सभा में जितने भी लोग हैं वह उनका रूप देखकर डर गए हैं। शीश जटा ससुबदनु सुहावा, ऋषवस कछुक अरुण होई आवा। भ्रकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजऊ चित्तवत मन हर्षाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, भौहें टेढ़ी हैं और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा लगता है मानो क्रोध कर रहे हों। परशुराम जी का स्वरूप बहुत ही भयानक है, उससे हर कोई डर रहा है। वृषभ कंध उर्बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला। कटि मुनि वशन तून दुई बांधे, धनु सर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यगोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों के वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण, सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए। परशुराम जी का जो स्वरूप है वो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि एक तरह तो एक प्रकार से बहुत बड़ा क्षत्रिय जो लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और दूसरी तरफ ऐसा योगी
जिसने शरीर पर भस्म लगा रखी है और माला पहना हुआ है और मृग चर्म यानी कि हिरण की जो खाल है वह ओढ़ रखी है। सात वेशु करनी कठिन वर्णि न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयऊ जय शंभूप। सियावर रामचंद्र पद जय श्री राम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। इनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके राजाओं के मध्य आ गया हो। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठ सकल भय विकल भू आला। पितु समेत गही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक भेष देखकर सब राजा भय से व्याकुल होकर खड़े हो गए और पिता सहित अपना नाम बताकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जैसे ही परशुराम जी वहाँ आए हैं, राजाओं के होश छूट गए हैं। वह खुद खड़े होकर उनको प्रणाम कर रहे हैं और अपना पूरा परिचय दे रहे हैं। जे ही सुबाऊ चित वही हितु गानी जानी, सो जानई जनु आई कुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिए बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी सहज भाव से जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो उसकी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर उन्हें सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। मतलब परशुराम जी जो हैं उनका स्वरूप अद्भुत है और वह जिसकी तरफ भी देख लेते हैं वह डर के मारे कांपने लगता है। आशीष दीन ही सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्रु मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और सीता जी को अपने साथ ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरणों पर गिराया। राम लखनु दशरथ के ढोटा, दीन ही आशीष देखी भले जोटा। राम ही जितई रहे थकी लोचन, रूपे अपारे मारे मदिमोचन। विश्वामित्र बोले, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को नष्ट करने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर परशुराम जी के नेत्र स्तंभित हो गए। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहु काह अति भी। पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यों को पुशरीर। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। तो मेरे मित्रों, आज हमने यहाँ तक रामायण जी के पाठ किए। आने वाली वीडियो में हम यहाँ से आगे के श्लोकों का पाठ करेंगे। आशा करता हूँ कि राम जी की इस कथा को कहने वाला मैं कुछ भी नहीं, और मुझे नहीं लगता कि मैं इसको
मेरे अंदर इतनी बुद्धि है, विवेक है कि इसको एक अच्छी तरीके से आपको समझा सकूं, लेकिन एक छोटा सा प्रयास है कि आप तक यह चौपाई और यह रामायण आपके कानों में जाए, जिससे मेरा भी उद्धार हो और आपका भी उद्धार हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो यह प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। और यह चौपाई मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, प्रतिदिन वीडियो डालता हूँ। इसी प्रकार आगे की चौपाई आप सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।